घर में सो रही मां बेटी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना अंतर्गत ग्राम शिवपुर के चकदहा टोले पर बीती देर रात घर में सो रही पूनम देवी व उनकी बेटी अनुष्का की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा निवासी पूनम देवी पत्नी रविंद्र निषाद अपनी दो बेटियों अनुष्का व खुशबू के साथ घर पर सोई हुई थी कि बीती रात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिसमें पूनम देवी की घटनास्थल पर मौत हो गई तथा गंभीर रूप से घायल बेटी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल का एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा अनुराग सिंह, उपजिलाधिकारी चौरी चौरा रोहित मौर्य, विधायक इंजीनियर सरवण निषाद, नायब तहसीलदार संजय सिंह सहित तमाम अधिकारी व प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया। अरे बाप रे, फिर हम उठनी, फिर देखनी, हम अंदर से दरवाजा बंद करके सुतल नहीं। हमार दरवाजा तोड़ल नको, हमके पहले काटे के, लेकिन हमार दरवाजा नहीं टूटल। फिर हमार अम्मा के काटे नको, हमार अम्मा कहती अरे बाप रे। फिर हम आईनी, फिर हम देखनी, आवाज़ हम सुननी, हमारे गांव के कोटदार के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, ऐसे 2-3 मिलन के हम सकरीन के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, सकरीन के हम आवाज़ सुननी, संजवा के आवाज़ सुननी, संजवा के बाप की आवाज़ सुननी, हम सकरीन के हम आवाज़ सुननी। संजय कौन है? संजय गांव के कोटदार, वो हमार अम्मी के काट दिलस। वो काटत रहे, कहत रहे, वो बोलत या चिल्लात या ओके काटा को पहले हमार के बाड़ी तुरत रहनको, पर हमार के बाड़ी नहीं टूटल। क्या क्यों मतलब के बाड़ी नहीं टूटल। हम चिल्लाए लगनी, हम फोन करे लगनी, कहनी हम 100 नंबर फोन कर दिल बानी, हमार 100 नंबर आवता 112 नंबर फोन आवता, तो उनके छोड़ी नहीं, कहत नको भाग चल। तब ऐसे कह के भाग गए नको, पीछे के रास्ते के बाड़ी खोल के हम सुननी आवाज। किधर से आए थे? क्यों काट दिए? से आए थे सब, और पीछे के रास्ते से भाग गए सब। क्यों काट दिए? अब मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी कोई विवाद हुआ था कुछ पहले? हुआ था, पहले हुआ था। कब हुआ था? वहाँ पे रिपोर्ट था। रिपोर्ट कहाँ है? सुलहनामा भी हुआ था थाने पे? थाने सुलहनामा भी हुआ था? कौन करवाया था? प्रधान सुलहनामा करवाए थे, बोले थे सुलह कर दो, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाई। हमारे मम्मी डरा के कह दिल पैसा दे के सब सुलह करवा देना को। किसको पैसा दिए थे? पुलिस वालन के सब मिल के सुलह कर देना को। हमारी मम्मी के पैसा के लालच दे के सुलह करवा देना को। हमारी मम्मी कहल हमारे घरे दुआरे के आवे के चाहिए। ऐसे ऐसे कर। फिर संजवा हमारी रिश्तेदारी में फ़ोन करते रहे, हमारे अम्मा के सौखी के लगे एक दिन फ़ोन कैले रहे। वो कहाँ बा, वो कहाँ बा, वो जरली कहाँ बा के लगे संजवा फ़ोन कैले रहे। शायद चौरी चौरा में ऐसी दर्दनाक घटना मेरे हिसाब से मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी देखने को और न सुनने को मिला है जो है। खैर, इसमें मैंने बच्ची से जो एविडेंस है आज की तारीख में उससे बात किया हूँ, उसके पूरे बयान को जो है नार साहब बैठे हुए हैं जो है, और उन्होंने भी बयान को नोट किया है। एसडीएम साहब भी पहुँचे, सरकार की तरफ से जो भी है उसको तो हम लोग सहयोग पहुँचाएंगे, मगर जिस हिसाब से उसने दरिंदगी की है उस हिसाब से उसी के आधार पे जो है कार्रवाई भी होगी। और इसमें अभी सुनने में आ रहा है, जिस हिसाब से बच्ची ने बयान दिया है, गांव के लोग बता रहे हैं जो है कि इसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी जो है पहले से ही जो है इसमें सहयोग कर रहा है। और इस तरह इस घटना में भी जो है, घटना होने के बावजूद भी जो है सुनने में आ रहा है कोई एप्लीकेशन अपने आधार पे उसने बना के बच्ची से पूछा भी नहीं और उसने एप्लीकेशन दबा दिया। अगर ऐसा कोई अगर कोई थाने का व्यक्ति जो है इस तरीके का करता है और अपराध को छुपाने का काम करता है, उसे दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है, तो ये चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ के लोग और खासकर मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे अपराधी हो चाहे थाने के लोग हों, कहीं से किसी की भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। बेटी का आरोप है कि 2 लोगों को सुलहनामा कर दिया गया था पहले नहीं। पूर्ण रूप से मैंने बताया, बेटी का पूरा बयान लिया गया है और ऑन रिकॉर्डेड बयान लिया गया है, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। और पूर्ण रूप से किसी को भी कहीं से भी जो है थाने के लोग हों या जो है अपराधी हों, कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे सर? ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और सदस्य अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी, उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं, क्राइम ब्रांच और एसओजी को भी इसमें लगाया गया है। और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे
और उसके आधार पर FIR की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है PM के बाद और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। मृतक की बेटी का पुलिस आरोप का है भी कि नाम आ पहले रहा है। पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलानामा करा दिया, सिर्फ शिकायत जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह के आरोप लगा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है, सबकी जाँच होगी, सब पर कार्रवाई। ठीक है।